हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो देखिए, आपका ये सेकंड टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यूनेस्को एजेंडा फॉर जेंडर इक्वालिटी के यूनेस्को के क्या क्या एजेंडाज थे। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ यहाँ पर। देखिए, और यहाँ पर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ भी करा चुकी हूँ और प्रीवियसली मेरे एस्पायरिंग टीचर्स पर ऑलरेडी गिवन है, तो आप उसको वहाँ से जाकर आप वीडियो को वहाँ से भी देख सकते हैं। काफ़ी सेशन मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं एस्पायरिंग टीचर्स पर। अगर आपको ऐसे ही सेशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखें यूनेस्को के स्टैंडर्ड एजेंडा क्या है जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड। तो यूनेस्को क्या करता है, प्रमोट करता है एजुकेशन फॉर वुमेन सेल्फ अवेयर एम्पावरमेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के लिए यहाँ पर कुछ एजेंडाज बनाए हैं यूनेस्को ने। तो वो क्या करता है, उसको प्रमोट करता है एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल फील्ड्स, सभी लेवल्स के अंदर और सभी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, encourage the equal access to knowledge in all fields, notably within the science and technology। देखिए यहाँ पर encourage करता है equal access of knowledge होनी चाहिए हर एक फील्ड में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो आपका बॉय हो। तो दोनों के ही आपकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए नॉलेज की सभी फील्ड के अंदर, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ को साइंस दी जाएगी, तो दोनों ही इक्वल एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, support women's human right by implementing the convention on the elimination of all forms of discrimination against women। देखिए, आप इसकी ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, CEDAW की, CEDAW की, यहाँ पर कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये आपकी फुल फॉर्म, आप इसको याद करके जाइएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, सपोर्ट करना वुमेन ह्यूमन राइट्स को, यहाँ पर जो भी अगर उनके अगेंस्ट, और इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पर उन्होंने बाय इम्प्लीमेंटिंग ये एक बना दिया उन्होंने कि अगर कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है या उनको यहाँ पे एलिमिनेट करता है तो उनको वो उनके पास राइट्स हैं, उनके राइट्स को सपोर्ट करना यहाँ पर यूनेस्को का एजेंडा था यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं इसके और कौन कौन से एजेंडाज हैं। नेक्स्ट है फोर्थ आपका, प्रमोट द अटेनमेंट ऑफ जेंडर पैरिटी, वुमेन्स फुल सिटीजनशिप एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ स्टीरियोटाइप रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो उनका क्या कहना था कि उनको प्रमोट करना है जेंडर पैरिटी को, इट मीन्स जेंडर इक्वालिटी को, दोनों ही जेंडर इक्वल्स हैं। नेक्स्ट है वुमेन फुल सिटीजनशिप को यहाँ पे प्रमोट करना है, यहाँ पर जितना हक मेन का है उतना वुमेन का भी है। एंड इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर। एंड एलिमिनेशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ स्टीरियोटाइप रोल्स, कि जो भी आपके स्टीरियोटाइप रोल्स होते हैं एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बिलीफ को लेकर, उनको आपको हटाना है, आपको एलिमिनेट करना है उनकी चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका, फोस्टर पार्टनरशिप एंड डायलॉग एंड डेवलप न्यू जेंडर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप एंड आपको डेवलप करना है नया जेंडर कॉन्ट्रैक्ट, और अनलाइन करना है लॉन्ग टर्म गेन के लिए, जिससे कि आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके आपके जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी की तरफ आपका। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे कि फिक्स कर दिया फाइटिंग पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, जिससे कि आप पहले क्या कर जाता था कि जो लोग गरीब होते थे उनको सोसाइटी से हटा ही दिया जाता था, उनसे ना कोई बोलता था ना कोई बातचीत करता था, तो उनकी एक अपनी ही कम्युनिटी बन गई थी। तो यहाँ पर एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए, आपके जितनी भी जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी हैं यहाँ पर, तो उनकी तरफ से एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आया जाए जो कि लॉन्ग टर्म गेन करे, आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट दे। नेक्स्ट, कलेक्ट एंड एनालाइज जेंडर स्पेसिफिक statistical data and develop appropriate indicators and guidelines to assist member states in monitoring progress towards more gender sensitive society। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका कलेक्ट करना और एनालाइज करना आपके जेंडर स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल डेटा को, जो भी आपका डेटा है आपका, तो उनके उस डेटा को आपको कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना है और डेवलप क्या करने हैं, कुछ इंडिकेटर्स डेवलप करने हैं, कुछ गाइडलाइंस बनानी है, जो भी आपके मेंबर स्टेट हैं मॉनिटर कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को, जो भी जेंडर सेंसिटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी तरफ। तो आपको ये चीज़ें कलेक्ट करके, डेटा को कलेक्ट करके उनको यहाँ पर एनालाइज करना है। तो ये सारे एजेंडाज थे आपके यूनेस्को के। नेक्स्ट है आपका एंकरेज वुमेन्स क्रिएटिविटी। आपकी जो भी वुमेन होती है उनकी क्रिएटिविटी को एंकरेज करना, उनको और भी प्रोत्साहित करना।
और फ्रीडम देना कि वो भी अपना जो भी अपना ओपिनियन है, उनके भी व्यूज़ हैं, तो वो ईज़िली एक्सप्रेस और फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें बाय सपोर्टिंग देयर कल्चर एक्टिविटीज़, रिसर्च, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वुमेन्स एनजीओ। देखिए यहाँ पर उनके लिए एनजीओ बनवाई गई, यहाँ पर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग कर सकती हैं। तो वो ये सभी लोग उनको एक यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, उनको फ्रीडम देंगे, उनके जो भी उनके व्यूज़ हैं उनको यहाँ पर वैल्यू किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 पॉइंट, support a pluralistic and editorial independent media by favoring the broad and active participation of women in decision making। तो यहाँ पर एक सपोर्ट करना उनको, यहाँ पर इंडिपेंडेंट मीडिया भी उनको फेवर करे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के वे में, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन ला सकें वुमेन का डिसीजन मेकिंग के अंदर, और उनको हम एंकरेज कर सकें एंड मोर डाइवर्सिफाइड एंड डिस्क्रिमिनेटरी इमेज ऑफ द वुमेन। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेटरी इमेज बनी हुई है उनके साथ, यहाँ पर जैसे कि हम अभी भी बात करते हैं कि उनको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वहाँ पर उस इमेज को भी हटाया जाए। उनको एंकरेज करना चाहिए कि यहाँ पे जो वुमेन है वो हर काम कर सकती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, assist in building a culture peace in a mind of women and men by recognizing women capacity for leadership and non-violent resolution। उनके साथ देखो वायलेशन तो इतना होता था पहले के टाइम में, पर अब के टाइम में इतना नहीं होता है। तो यहाँ पे असिस्ट करना है ऐसा कि यहाँ पर देखिए कि जो माइंड है उनका, आप दोनों ही कैपेसिटी की लीडरशिप आप कर सकते हो कि यहाँ पे वुमेन को भी लीडर बना सकते हो और मेन को भी। तो उनके अंदर भी आपको ऐसी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है कि वुमेन भी एक लीडर बन सकती है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ आ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ आ गई, तो वो चीज़ आपको उनके अंदर लानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक एजेंडाज थे जो यूनेस्को ने बनाए एक वुमेन को कंसिडर करते हुए, एक इक्वालिटी को, एक जेंडर सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर उनका मेन कहना यही था यूनेस्को का जेंडर इक्वालिटी के लिए कि यहाँ पे दोनों ही जेंडर्स इक्वल हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप मेन को देते हो उतनी ही आप वुमेन को भी दो, जिससे कि जो वुमेन है वो भी फ्रीली रहें और उनको भी फ्रीडम मिले, वो अपने ओपिनियन, अपने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर वो पार्ट ले सकें, यहाँ पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पर यहाँ पर। तो वही चीज़ उन्होंने उसी फील्ड के अंदर यहाँ पर बताया गया, यूनेस्को ने अपने एजेंडाज बिठाए। क्लियर हुआ ये पॉइंट्स आपको, उसके 10 एजेंडाज हमने पढ़े हैं यूनेस्को के, या फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए हैं पॉइंट्स। तो ये छोटे ही आपको सेशन में प्रोवाइड कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं मुझे, बाकी मैंने आपको सफिशेंट MCQs प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए, आपको एक रिवीजन चाहिए होगी तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।